कल आपने महात्मा की कथा सुनी कि कैसे नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश की, नहीं जगे तो सनकादिक मुनियों ने भागवत जी सुनाई और वो दोनों जवान हो गए, नहीं हो गए। उसके बाद में गोकर्णोपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत ही कर्मकांडी अच्छे थे। उनकी पत्नी अच्छी नहीं थी। जब तक दूसरों में लड़ाई नहीं करवा देती तब तक उसके पेट का भोजन ही नहीं पचता। इधर इधर सुने आई, उधर कह दी, उधर सुने आई, इधर कह दी। कुछ माताएं गांव में ऐसी होती हैं कि वहां बैठ गई, वहां की ले ली, और वहां बैठ गई, वहां की ले ली, वहां की वहां से जाके कह दी, वहां की वहां से जाके कह दी, और दोनों में लड़ाई हो गई। तो वो ऐसी ही थी। उनके पास सब कुछ था, पैसा था, खूब समृद्धि थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन बहुत दुखी हुआ वो ब्राह्मण और मरने के लिए जंगल में गया। जंगल में बैठा था, सोच रहा था कैसे मरूं। तब तक एक संत का दर्शन हुआ। संत ने ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो संत ने कहा, अरे ब्राह्मण क्या बात है, क्यों रो रहे हो? संत ने सोचा कि कोई भगवान का भक्त है जो भगवान की याद में रो रहा है। तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। मेरे यहाँ जो गाय है वो भी 9 साल से बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ वृक्ष हैं, फल होते हैं, लेकिन होते ही सड़ जाते हैं। देवता मेरे हवन को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने बहुत समझाया, अरे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण, ये बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़। जो कर्म की गति है बड़ी बलवान है। विवेक से काम लो और हमारे साथ चलो। कौन पुत्र किसको सुख देता है? अरे सगर के तो 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि के साप से 60,000 जल करके भस्म हो गए। कौन से पुत्र ने इनको सुख दिया? राजा अंग के पुत्र था बैन, इतना दुष्ट कि राजा अंग को ही राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। कोई पुत्र सुख नहीं देता, कोई पुत्री सुख नहीं देती। इसलिए तुम सब कुछ छोड़ो, इस संसार की वासना को छोड़ करके हमारे साथ जंगल में चलो। लेकिन उस ब्राह्मण के समझ में नहीं आई। उसने कहा, बोले महाराज, आप तो बाबा बैरागी हो, आप क्या जानो पुत्र का सुख। जब छोटा सा बालक तोतली भाषा में कहता है पापा पापा, तो ऐसा लगता है जैसे कानों में रसगुल्ले घुल रहे हो। तोतली भाषा में पापा पापा कहता है, पापा की पीठ पर बैठ करके घूमता है घोड़ा बना करके, कितना अच्छा लगता है। अरे महाराज, आप तो बाबा हो, महात्मा हो, आपको क्या, आप क्या जानो पुत्र के सुख को। महात्मा ने कहा, बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। संत ने कहा, बोले देख ब्राह्मण, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है। सप्त जन्मावदे पुत्र पुत्रो नैव च नैव च। और एक जन्म की कौन कहे, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोले महाराज, मैं तो बड़ा पहले से दुखी था, आपने तो मेरा दुख 7 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया। एक जन्म की कौन, 7 जन्म तक मेरे कोई संतान है? बोले नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण तो महाराज के सामने सिर पटकने लगा जमीन में। बोले महाराज, या तो आप मुझे संतान दे दो, नहीं तो आपके सामने मर जाऊंगा सिर पटक करके, और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा बोले, हमें तो फ्री में ब्रह्म हत्या लगी जा रही है। हम तो सोच रहे थे भगवान कोई भक्त है।
बोले हम कहाँ से दें, जब तेरे भाग्य में ही नहीं है 7 जन्म तक, तो हम कहाँ से दें। बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन संत एक बार अपनी वाणी से कुछ कह देते हैं तो भगवान को भी पीछे हटना पड़ता है। भगवान क्या कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान तो भक्तों के दास हैं, संतों के दास हैं, और आप जो बात कहोगे वो भगवान नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ब्राह्मण ने बहुत कोशिश की, कहा अगर आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। तो महात्मा को दया आ गई, क्योंकि संत तो करुणावान होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। एक झोली में से फल निकाला, ब्राह्मण को दिया, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम बता दिए, एक टाइम भोजन करना है, पवित्रता से रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और ब्राह्मण तो बड़ा खुश हुआ, आकर के अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो धुंधली, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली अंदर से निकल गई, बोले काय को गला फाड़ रहे, क्यों चिल्ला रहे हो। अरे तो खुश होने की बात है, देख मैं फल लेकर के आया हूँ, इसे खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। और धुंधली मन में सोचने लगी कि पता नहीं किसी बाबा ने टोटका किया मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो दूषित बुद्धि, धुंधली यानी दूषित बुद्धि। अब वो अपने मन में उसने कहा कि महाराज रख दो यहीं, मैं नहा धो करके स्नान करके पवित्रता से खा लूंगी, पूजा करके। अच्छा ठीक है। अब वो ब्राह्मण ने फल रख दिया। अब वो सोचने लगी, हे भगवान पता नहीं कौन से महात्मा ने दिया होगा, खाऊं कि नहीं खाऊं, सोच रही है खाऊं कि नहीं खाऊं। तब तक उसकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आकर के कहा, अरे धुंधली क्या बात है, तू दुखी क्यों है। बोली बहन क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशान हूँ। बोले क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे हमारे पति देव फल लेकर के आए हैं और कह रहे कैसे खा लोगी तो बेटा हो जाए, किसी महात्मा ने दिया है। तो पड़ोसन ने कहा, अरे बहन संतों का फल तो बहुत अच्छा होता है, खा लो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। अब सोचने लगी, अगर इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मैं दिन में 5 बार खाती हूँ, और भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर होगी तो घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि जब ननद बुआ बनती है तो बधाई भी तो देनी पड़ती है, तो 2 महीना पहले बुला लेना, खूब काम करवाना, और बधाई में जो तुझे अच्छा लगे उसको दे देना। अरे बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद तो माँ चोटती है, 2 महीना पहले आकर के मेरा पूरा घर ही साफ कर देगी, इससे अच्छा तो मैं किसी नौकर को रख लूंगी। उसने कहा हाँ ठीक है। अच्छा बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले हाँ दौड़ तो नहीं सकती, तुझे कहाँ दौड़ कंपटीशन में भाग लेना, अपने आराम से घर में बैठना और भगवान का भजन करना। अरे बहन अचानक कहीं घर में चोर आ गए तो, आग लगी तो सब लोग घर निकल के बाहर हो जाएंगे, मरना तो मेरा ही हो जाएगा, कहीं अचानक भूकंप आ गया तो। बहुत दुनिया भर की बातें सोच रही है लेकिन फल नहीं खाया। पड़ोसन ने कहा, अरे बहन तू भगवान का नाम लेकर के खा ले। अच्छा बहन तू कहते तू खाई लेती, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे। बोले हाँ मैंने सुना तो मैंने भी है। अरे मेरा बेटा कहीं 2-4 साल में मेरे पेट में रह लिया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन उसने बहुत सारे कुतर्क किए लेकिन उस फल को नहीं खाया, रख दिया। और पड़ोसन ने कहा कि तू बाढ़ में जा, हम तो खूब समझा लिए, तेरी समझ में नहीं आ रही, हम तो अपने घर जा रहे हैं। वो चली गई। दूसरे दिन धुंधली की बहन आई। बहन ने आकर के कहा कि बहन तू क्या बात है, तू परेशान लग रही है। बोली बहन बहुत परेशानी की बात है, ऐसे ये फल है, सारी कहानी सुना दी। उसकी बहन तो उससे भी ज्यादा, बहन तो चाहती थी कि इसके कोई बेटा नहीं हो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, इसके कोई बेटा नहीं हो, मैं अपना बेटा इसको दे दूंगी, इसका धन अपना मैं खुद ले लूंगी। बहन ने दिमाग खराब कर दिया। खावे पीवे ढोंगते ये जोगी अब धूत, अरे बहन को फलनते होत न देखे पूत।
बोले बहन ये बाबा बैरागियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो ऐसे घूमते रहते हैं इधर झूला लटका करके। अरे बहन तू ये बता फलों से भी कहीं बेटे होते हैं? कैसी पागल हो रही है? अगर तुझे इस फल में थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो अपनी गाय को खिला दे, तेरी गाय भी तो 9 साल से बांझ है। और रही बात पुत्र की, तो मेरे पास तो बहुत बेटे हैं, बहुत कमी नहीं है कोई, और मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरा जीव संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, और उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना, मेरा पति शांत हो जाएगा। धुंधली ने कहा अरे बहन बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। तो उन्होंने कालांतर में ऐसा ही किया, ब्राह्मण को विश्वास दिलाती रही मुझे फायदा है, मुझे फायदा है। और कालांतर में उसकी बहन के एक बेटा हुआ। रात्रि में आकर के उस बहन ने धुंधली को दे दिया, और सुबह होते ही जैसे ही ब्राह्मण आत्मदेव को पता चला कि मेरे बेटा हुआ है, संतान हुई है, तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय के भी एक पुत्र हो गया। उसका शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन कान गाय जैसे थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उसके चेहरे पर तेज ओज, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। और जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण संस्कार करने वाले थे, धुंधली ने कहा वाह 9 महीना पेट में मैंने रखा, नाम तुम रखोगे? अपने बेटे का नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। तो नामकरण हो गया। अब धीरे धीरे वो बालक बड़े हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। ख्याति तो दोनों ने ही पाई, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी तो बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बड़े शील स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे, बहुत अच्छा सबकी सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे। लेकिन जो धुंधकारी था वो बड़ा दुष्ट था, कुसंग में पड़ गया। कुसंग में पड़ करके शराब पीने लगा, मदिरा पीने लगा, वेश्याओं का साथ करने लगा, बड़े बूढ़ों को परेशान करता, जो अंधे होते उनको कुआं में पटक देता, बच्चों को परेशान, रोज उसकी शिकायत आती थी। अब तो बहुत कुसंगत में पड़ करके उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया, पूरे घर का धन बेच दिया, शराब में पूरा घर बर्बाद कर दिया उसने। एक दिन आत्मदेव ने आकर के कहा बेटा मेरा मंदिर जैसा घर था, तूने इसको नरक बना दिया। यहाँ पर पूजा होती थी और आज यहाँ मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, दुनिया भर की शराब की बोतलें पड़ी हैं। और मैं तो तेरे जैसे बेटे से तो मैं ना मेरे बेटा होता तो ही अच्छा था। तो उसने कहा कि तुम चुपचाप, तुम शांत रहो, हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बात नहीं मानते, कुसंग में पड़ जाते हैं, चाहे कितना भी समझाते रहो। धुंधकारी ने कहा कि अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो एक दर से दूंगा, भागो यहाँ से, हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब पिताजी तो बड़े बेचारे बड़े दुखी होकर के वो सोचने लगे कि ऐसे पुत्र से तो मेरा पुत्र नहीं होता तो ही अच्छा था। पहले क्या सोच रहे थे, महात्मा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आई, अब समझ में आ रही है वो महात्मा सही कह रहे थे। और देखो संत की जो कृपा होती है ना, ये कृपा किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसका कल्याण करके ही छोड़ती है। उसी समय जब दुखी बैठा हुआ था आत्मदेव, उसी समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने आकर के उनको उपदेश दिया। गोकर्ण जी कौन है? उसी संत का फल है। जो संत ने जो फल दिया था, जो गाय को खिला दिया, उसी संत का फल है। आज वही फल उपदेश दे रहा है, वैसा ही उपदेश है। क्या? असार खल संसारो दुख रूपी विमोहक, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। बोले पिताजी ये संसार असार है, इसमें कोई सहारा नहीं है, सब स्वार्थी हैं। इसलिए इस पुत्र और पुत्री के मोह को छोड़ करके भगवान का भजन करो।
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति निपतिष्यति देहो यम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज। बोले पिताजी मोह मत करो, संसार से मोह करोगे मोह नरक का दरवाजा है। अगर संसार से मोह करोगे तो आप नरक में जाओगे। बहुत सारा उपदेश दिया, आत्मदेव की समझ में आ गया और आत्मदेव चले गए जंगल को। जंगल में जाकर के संतों का साथ करते हैं, संतों की सानिध्य में रह करके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते वो ब्रह्म में लीन हो गए। इधर गोकर्ण जी चले गए तीर्थ करने के लिए और धुंधकारी और उसकी माँ रह गई। एक दिन धुंधकारी ने आकर के माँ से बहुत सारा धन मांगा कि बता पैसा कहाँ है, धन कहाँ है। उसने कहा बेटा तूने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। उसने कहा या धन बता दी है कि नहीं, या तो मुझे धन दे दे, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। अब माँ से ऐसे कहा उसने, तो माँ ने क्या किया, रात्रि में उठ करके कुएं में गिर करके उसने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया, अपने घर में 5-5 वेश्याओं को रख लिया और चोरी करता है, डकैती डालता है। एक दिन राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने सोचा कि ये तो खुद मरेगा, हमको भी लेकर के मरेगा, क्योंकि राजा एक ना एक दिन इसको पकड़ लेगा तो इसको फांसी होगी और इसके साथ में हम भी जाएंगे और धन भी चला जाएगा। इसलिए उन 5 वेश्याओं ने मिलकर के एक गोष्ठी की। रात्रि में जब वो सो रहा था तो उसकी चारपाई को उसको बांध करके उसका गला दबाना चाहा, लेकिन नहीं मरा। तो एक ने चूल्हे में जलते हुए अंगारे उठा करके लाई और उसके मुंह पर पटक दिए, उसके प्राण निकल गए और उसके शरीर को वहीं गड्ढा खोदा, वहीं गाड़ दिया। अब वो बहुत भयंकर प्रेत बन गया, भूत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किए। एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव से निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे तो अपने घर में रुके। अब घर में जैसे ही सोने के लिए वो तैयार हुए, जैसे ही सोए तो उनके सामने कभी भेड़ के रूप में, कभी भैंस के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, कभी अग्नि के रूप में कोई सामने आता है। बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। देखो जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनका जो मुंह होता है वो मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। सुई की नोक होती है ना, सुई, इतना बड़ा इनका मुंह होता है। ये ना तो कुछ खा सकते, ना कुछ पी सकते और ना कुछ बोल सकते। इसलिए ये अपने शरीर की पुष्टि करने के लिए दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। आपने देखा होगा जिस पर ऊपर की परेशानी होती है वो खाता बहुत है ना, खाता है कि नहीं खाता, बहुत खाता है। तो ये भूत प्रेत अपने शरीर की पुष्टि करने के लिए दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने शरीर को पुष्ट करते हैं, खाना पीना खूब खाते हैं। तो कुछ बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल में से जल लिया, उसके ऊपर डाला और वो बोलने लगे, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, ना कुछ खा सकता ना कुछ पी सकता, मेरा कल्याण कर दो। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो बहुत उपाय किए, तुम्हारे गया में श्राद्ध किया। बोले गया में एक नहीं तुम 100 श्राद्ध भी करोगे तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं, मैं ऊंची श्रेणी का प्रेत हूँ, बड़ा प्रेत हूँ, बड़े पाप किए हैं। तो सुबह गोकर्ण जी ने सभी से पूछा, बुजुर्गों से, संतों से, कोई उपाय नहीं खोज पा रहा। तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाओ, निश्चित ही धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। तो श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया, 7 गांठ के पास में उसको जगह दी, क्योंकि जो प्रेत होते वो हवा होते हैं, हवा तो एक जगह रुकती नहीं है, इसलिए उसे 7 गांठ के बांस में जगह दी और कथा सुनाई। पहले दिन की जब कथा हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की जब कथा हुई तीसरी गांठ फट गई। ऐसी 7 दिन की जब कथा हुई तो 7 गांठ फट गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और गोकर्ण जी के सामने प्रार्थना करने लग गया। गोकर्ण जी पहचान नहीं पाए, बोले भाई तुम कौन हो?
बोले मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरा कल्याण हो गया। धुंधकारी का कल्याण हो गया, आकाश मार्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके चला गया। तो वहां जो पार्षद थे, पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा कि यहाँ तो और भी श्रोता बैठे थे, इनके लिए तो विमान आया नहीं, धुंधकारी अकेले के लिए विमान क्यों आया? तो पार्षदों ने कहा यहाँ जो श्रोता बैठे हैं इन्होंने अपनी अपनी इच्छा से कथा सुनी, किसी ने मुक्ति की इच्छा से कथा नहीं सुनी। श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संस्थित, श्रवण के भेद से फल का भेद हो गया। तो गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की, सभी से कहा कि कोई संसार की इच्छा से कथा नहीं सुनेगा, सब अपने कल्याण की इच्छा से कथा सुनेंगे। तो सभी ने जब दोबारा कथा हुई तो सभी ने अपने कल्याण की इच्छा से कथा सुनी। सबके लिए आकाश मार्ग से विमान आए और सब लोग विमान में बैठ करके चले गए। अब आप सोच रहे होंगे महाराज हमने तो दुनिया भर की कथा सुनी, हमारे लिए तो आज तक विमान नहीं आया। मन में बात तो आ रही होगी, बोले कथा तो दुनिया और की सुनी, आज तक विमान नहीं आया। विमान का मतलब ये नहीं है कि कोई विमान आता हो, कोई रथ आता हो ऊपर से। विमान का मतलब ये है विगत मान यस्य अभिमान, हमारे अंदर से अभिमान नष्ट हो जाता है, मान की इच्छा नष्ट हो जाती है, सम्मान की इच्छा नष्ट हो जाती है, यही है विमान। इसलिए आप सभी यहाँ श्रोता बैठे हो, जो जैसी भावना से कथा सुनता है उसको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जैसी कल्पना करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए आप यहाँ बैठे हो तो आप अपने कल्याण की इच्छा से कथा सुनो कि हमारा इस कथा सुन करके कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। ये मत सोचना कि नौकरी लग जाए बेटा की, नाती है जाए, है ना। आपको केवल कल्याण की भावना से ही कथा सुननी चाहिए। तो ऐसी है इस कथा की महिमा, भूत प्रेतों को भी मुक्ति दिलाती है, भूत प्रेतों का भी कल्याण करती है, ऐसी ये भागवत कथा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुवेग्य सुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तो कुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति करके उसका पालन करते हैं, पालन करके उसका श्रृंगार करते हैं, जिनकी शरण में जाने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सत्य परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जो सृष्टि के हर कण कण में ओतप्रोत है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। दूसरे श्लोक में भागवत के अनुबंध चतुष्ट का वर्णन करते हैं। धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निष्कपट, देखो धर्म में भी कपट होते हैं। कौन सा कपट होता है? जैसे बेटों का कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, होता है कि नहीं होता? और अगर माँ बाप ने
बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, छोटे भाई को कम दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा भाई माँ बाप की सेवा नहीं करे, अरे उसको ज्यादा दे दिया वही सेवा करेगा, हम क्यों करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वही सेवा करेगा, उसका ही कर्तव्य है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप स्वार्थ से सेवा कर रहे हो कि उनके पास धन है इसलिए उनकी सेवा हो रही है, नहीं, ये बेटे का धर्म है। माँ बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, स्वार्थ से सेवा नहीं होती है, ये हमारा धर्म है। निष्कपट, जिस धर्म में कपट हो वो धर्म नहीं है। तो इस भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। और इस कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मात्सर्य भाव निकल गया। मात्सर्य, देखो आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? समझ में आ रही है सभी को? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? तो मैं कुछ पूछा करूँ ना आपसे तो आप मुझे उत्तर दिया करो, तभी तो पता चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो कथा, है ना? हाँ ना में जवाब दे दिया करो। अगर कुछ नहीं तो ये अपनी स्प्रिंग हिला दिया करो ऊपर नीचे। देखो, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर में और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है, व्याकरण में एक ही धातु से बनते हैं। जो मच्छर होता है, मच्छर से तो आप बच लेते हो, मच्छरदानी लगा लेते हो, मोर्टीन लगा लेते हो, ऑल आउट लगा लेते हो, और भी बहुत सारे फास्ट कार्ड वगैरह और भी बहुत सारे उपाय आते हैं, तो मच्छर से तो आप बच लेते हो। लेकिन जो मत्सर होता है, मत्सर से बचने के लिए कोई उपाय नहीं। मत्सर क्या है? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सर। अरे ये व्यक्ति हमसे आगे कैसे बढ़ गया? मत्सर का मतलब है ये व्यक्ति हमसे आगे कैसे बढ़ गया। कोई व्यक्ति अगर हमसे आगे बढ़ जाता है तो हमको बड़ा दुख होता है। हमारे घर में अंधेरा है इस बात का दुख नहीं है, दूसरे के घर में लाइट जल रही है इस बात का दुख है। तो क्या करें? बोले चलो उसका तार काटते जा करके, है ना? क्या क्या सोचते हैं? चलो उसका तार काटते जा करके। अरे भैया, उसके घर में लाइट आ रही है, तेरे घर में लाइट नहीं आ रही, इसका मतलब बिजली घर से तो लाइट आ रही है, तेरे कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, अपना कनेक्शन सुधार। लेकिन नहीं, चलो दूसरे का तार काटने चलते हैं, हम अंधेरे में और वो प्रकाश में। तो ये भाव, ये व्यक्ति हमसे आगे कैसे निकल गया, फिर उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसके पास मकान है, हमारे पास मकान नहीं है, तो मेहनत करके मकान बनाएंगे। तब तक पड़ोसी के पास दो मकान हो जाएंगे, अरे इसके पास दो मकान, फिर उसमें हम दो मकान बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक कोई तीसरा आगे बढ़ जाएगा, उसके पास गाड़ी, हमारे पास गाड़ी नहीं, हम तो मोटरसाइकिल पर ही चल रहे हैं। तो आदमी सोचेगा और हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेहनत करेगा, मेहनत करके गाड़ी लाएगा। तब तक पड़ोसी के पास दो गाड़ियां। ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन सुख नहीं मिल पाता। हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि प्रभु पड़ोसी को आपने इतना दिया है, बहुत अच्छा, भगवान आपने खूब कृपा बरसाई है, ऐसे ही सब पर कृपा बरसाते रहो, ऐसे ही सब पर करुणा बरसाते रहो। ऐसा भाव अगर आपके अंदर होगा तो समझ लो कि आप कथा सुनने के अधिकारी हो। और दूसरे की ऐश्वर्य को देख करके आपको जलन होती हो तो समझ लो कि आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। ये कथा क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल का रस है श्रीमद् भागवत। इसे जितना आप पी सको उतना पियो। अच्छा महाराज, फल तो ठीक है, आपने व्यास जी अपने फल की महिमा बता रहे हैं कथा की। किसी ने पूछा महाराज आप फल बता रहे हो, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, खूब पियो, तो फल खट्टा होता है तो खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता? थोड़ा इको कम कर दो उसका। खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता,
तो व्यास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये फल खट्टा नहीं है, ये फल बहुत मीठा है। बोले ऐसे कैसे मान ले, प्रमाण दो। क्योंकि जो बेचने वाले होते हैं वो अपनी चीज की बहुत बड़ाई करते हैं। जो बेचने वालों का अपना अपना तरीका होता है। जैसे एक आदमी बाजार में खरबूजे बेच रहा था, वो कह रहा है खरबूजे ले लो शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक आदमी ने सोचा जब इतने मीठे हैं तो थोड़ा 1 किलो लेकर के देखते हैं। उसने कहा भाई 1 किलो तौल दे। उसने तौले खरबूजा, वो अपने घर लेकर गया। जैसे उसको काट कर देखा तो बिल्कुल फीका। उसको बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा बताओ सबको ठग रहा है, कह रहा खरबूजे शक्कर से मीठे, अभी जाकर के उसके मुंह पे मारता हूँ। और वो आया उसके पास, बोले ओए तू कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल फीके हैं। उसने कहा अरे हम चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल करके खाओगे तभी तो मीठे लगेंगे। खरबूजे शक्कर डाल के खाओगे तभी तो मीठे लगेंगे। तो ये तो बेचने वालों का अपना अपना तरीका होता है। आप कुछ सामान खरीदने जाओ तो भले ही दुकानदार की सब्जी सड़ी होगी, लेकिन वो अरे बहुत अच्छी है, अभी ताजी ताजी तोड़ करके लाए, बहुत अच्छी है। माताएं साड़ी लेने के लिए जाएं दुकान पे तो गए, आप थोड़ा चेक करके देखो, बहुत अच्छी लगी आप पे, बहुत अच्छी लगी, आपका रंग थोड़ा साफ है, आप पे बहुत बढ़िया लगी, पहन करके देखो। तो ये बेचने वालों की कुशलता होती है। ऐसे ही व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो कथा रूपी जो फल है ये बहुत मीठा है। तो किसी जिज्ञासु ने कहा महाराज क्या प्रमाण है आपके पास? व्यास जी ने कहा कि ये बताओ, जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है। जिस फल में तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है। अब वो बात अलग है कि तोते के अंदर एक परख होती है, वो मीठे फल में ही चोंच मारता है। जो फल मीठा होता है उस फल में ही चोंच मारता है। लेकिन जिस फल में तोते की चोंच होती है वो फल खट्टा नहीं होता। तो तोता कौन है? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज सुख अवतार हैं, तोता हैं, परमहंस हैं। इनका मुख लगा हुआ है तो ये भागवत रूपी जो फल है ये खट्टा नहीं है, ये बहुत मीठा है। जितना पी सको उतना पियो। अच्छा महाराज कौन कौन पिए? तो 2 नाम बताए, रसिका भुवि भावुका। बोले रसिक और भावुक। अच्छा तो जो रसिक नहीं है वो कथा नहीं सुने? बोले सुने। ये प्याऊ तो सार्वजनिक है, लेकिन जिनको ज्यादा प्यास है, देखो आप वृंदावन में मथुरा में जाते होंगे, गोवर्धन में परिक्रमा आपने लगाई होंगे। अच्छा किसने परिक्रमा लगाई? जरा हाथ उठाना जरा गोवर्धन की। अच्छा थोड़े बहुत ही हैं, जो नहीं गए हैं वो लगाए आना। तो वहां पर आपने देखा होगा कि आप परिक्रमा लगाते हो तो लोग जगह जगह पानी के प्याऊ लगा देते हैं। आप कोई व्यक्ति सामने से जा रहा है और उसको प्यास नहीं है और उसको जबरदस्ती बुलाओगे, अरे भैया आओ पानी पी जाओ। बोले नहीं नहीं, अरे आओ तो सही, आओ बहुत मीठा पानी, मीठा मीठा पानी, आ जाओ पी जाओ। तो वो व्यक्ति आकर के पानी नहीं पिएगा, पहले आपसे प्रश्नों की झड़ी लगाएगा। बोले कहाँ से लेके आए हो पानी? बोले ऐसे ऐसे हमारे समर का पानी, अच्छा पानी है बहुत। अच्छा फिल्टर किया है कि नहीं किया? बोले हाँ फिल्टर भी किया है। अच्छा ठीक है, मीठा है? बोले हाँ। ये बर्तन तुमने माज करके भरा था कि वैसे ही भरा था? तो दुनिया भर के आपसे प्रश्न पूछेगा। और कोई सामने से प्यासा व्यक्ति जा रहा होगा, जिसको प्यास लगी होगी, वो प्रश्न नहीं पूछेगा और आपको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो प्याऊ को देखेगा अपने आप पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही जहां भी कथा होती है वहां रसिक और भावुक लोग अपने आप ही पहुंच जाते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको कथा की प्यास होती है, जिनको भगवान की प्यास होती है, जिनको भगवान से प्यार है, जिनको भगवान से स्नेह है, उनको कार्ड बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कहीं भी पहुंच जाते हैं, कथा होती है वहीं। इधर हमारे गुरु जी के एक भक्त हैं राजस्थान में, राजस्थान के लोगों में बहुत भाव है, बहुत अच्छे होते हैं वहां के। तो महावीर जी के हैं, मास्टर हैं, लेकिन कथा कहीं होती है और उनको पता चल जाता है, भले ही उनके पास निमंत्रण नहीं हो, अखबार में उन्होंने पढ़ लिया कि वहां कथा हो रही है, वहीं पहुंच जाते हैं।
ये होता है भाव, ये होती है श्रद्धा, ये होता है समर्पण। ये नहीं कि कोई बुलावे तब हम जावे, ऐसे कामों में तो बिना बुलाए चले जाते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए सूत जी से और कहा, कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संयता मुनि। महाराज, यह कथा किस युग में हुई, कस्मिन् युगे और कस्मिन् स्थाने, यह कथा किस स्थान पर हुई, केन हेतुना, किस हेतु से हुई और किसकी प्रेरणा से हुई। 4 प्रश्न एक श्लोक में हैं। दूसरे श्लोक में 5वां प्रश्न है, स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिना अवेक्षते महाभागस तीर्ति कुर्वस्तदा श्रमम। जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है ना, उतनी ही देर श्री सुखदेव जी महाराज गृहस्थियों के घर पर रुकते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने यह कथा 7 दिन तक कैसे बैठ करके सुनी। और 6वां प्रश्न है, सम्राट कस्यवा हेतो पांडु नाम मान वर्धन प्रायोपविष्टु गंगायाम मना धृत्या विराट श्रिय। इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके परीक्षित को बैराग्य कैसे हुआ, कैसे गंगा के किनारे आकर के बैठे, आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने प्रश्नों का उत्तर दिया। कस्मिन् युगे, यह कथा भगवान जब स्वधाम गमन कर गए थे, उसके 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग में हुई। और किस स्थान पर हुई, तो ये कथा मुजफ्फरनगर में एक स्थान पड़ता है सुखताल, उसे सुख तीर्थ भी कहते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। कस्मिन् स्थाने केन हेतुना, और किस हेतु से हुई, तो कहते हैं व्यास जी का असंतोष। एक बार वेद व्यास जी महाराज ने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेद्य इति भारत माख्या नाम कृपया मुनिना कृतम। 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तो उसी समय तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के व्यास जी से कहा, बोले महाराज क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। तो व्यास जी ने सारी बात बताई। नारद जी ने अपनी दृष्टि से देखा कि महाराज आपने जितने भी पुराणों की रचना की है, 17 पुराणों की रचना की है, 4 वेदों की रचना की है, उनमें आपने धर्म और कर्म का वर्णन किया है, भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए आपके मन को शांति नहीं है, आपके मन को खुशी नहीं है। यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यान कीर्तत न तथा वासुदेवस्य महिमा हियन वर्णित। भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुराती तब बेबवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनाम। बोले महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ बहुत गरीब थी, दूसरों के यहाँ बर्तन मांज करके मुझे पढ़ाती थी, लिखाती थी, मेरा पालन करती थी। एक दिन की बात है
चौमासे का समय था। चौमासे आते ना, 4 महीने बरसात होती है, तो वो संत लोग चौमासों में क्या करते हैं, एक जगह रह करके अपना चतुर्मासा पूरा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इसलिए क्योंकि बरसात के समय में जीव जंतु बाहर निकल के आते हैं, तो संत ये सोचते हैं कि हमारे पैरों से कोई जीव की हत्या ना हो जाए, इसलिए वो एक जगह रह करके भजन करते हैं। तो चौमासे का समय था, कुछ संत हमारे गांव में आए, तो गांव के जो मुखिया लोग थे उन्होंने उन संतों की सेवा में मुझे और मेरी माँ को लगा दिया। हम बहुत सेवा करते थे, संतों की कपड़े धोते थे, भोजन कराते थे, और बहुत उनका जो भोजन बचता था, शीत प्रसादी बचती थी, उसको हम मिलकर के खाते थे। संतों की जूठन खाते खाते व्यास जी मेरा मन इतना पवित्र हो गया कि मेरा संसार के बच्चों में खेलने में मन ही नहीं लगता। संतों के उस प्रसाद को खाते खाते मेरा मन इतना शुद्ध हो गया कि संसार के जो बच्चे खेलते थे उन बच्चों में खेलने में मेरा मन नहीं लगता था। और सही बात है, जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो संसार में रखने की, उसका संसार में मन नहीं लगता। और जिसका मन नहीं लगा भगवान में, आप चाहे कितने भी उपदेश दे लो, चाहे कितने भी उनको बात समझा लो, जब तक उनका अपना बैराग नहीं होगा तब तक उनके समझ में नहीं आएगी। जब वो संत जाने लगे तो मैंने उन संत से कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ अभी बूढ़ी है, इसकी सेवा करो, जब ये चली जाए तब आ जाना। इतना कह के संत चले गए। अब मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं सोचता कि मेरी माँ चली जाए फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ गाय का दूध निकालने जा रही थी, तो एक सर्प के ऊपर मेरी माँ का पैर रख गया और सर्प ने माँ को काट लिया। माँ को काट लिया तो माँ भगवान को प्यारी हो गई। अब मुझे खुशी भी हो रही थी, थोड़ा दुख भी हो रहा था। खुशी तो इसलिए हो रही थी कि मेरी माँ ही बस एक बाधा थी मेरे भगवान के भजन में, अब ये चलेगी, मैं भगवान का खूब भजन करूंगा। माँ का दाह संस्कार करके नारद जी तो चले गए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। संतों को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिले, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, कहा बेटा इस समय तुम भजन करो, जब अगला जन्म होगा तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नारद जी ने बहुत भजन किया। उसी समय प्रलय हो गई। जब प्रलय हुई तो सब कुछ जलमग्न हो गया। जब दूसरी सृष्टि भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन गया। देखो व्यास जी, संतों के दर्शन से, संतों के प्रसाद से मेरा मन इतना पवित्र हो गया। आज पहले मैं दासी का पुत्र था और आज मैं नारद हूँ, ब्रह्मा का पुत्र नारद। जहां भी जाता हूँ मुझे सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। भैयाओ, संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं। संतों के आश्रम में देखो, रामायण में 2 चौपाइयां हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संश्रित कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। आप जब संतों के आश्रम में जाते हो और संतों के दर्शन होते हैं तो समझ लो कि आपके पुण्यों का प्रभाव है। और जब संत ही अपने आपके दरवाजे पर खुद चल करके आते हैं तो समझ लो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब संत आपके दरवाजे पर चल करके आए तो समझ लो कि भगवान की कृपा से ही संतों के दर्शन हो रहे हैं। और भैयाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं संतों को देख करके
दूर से ही कहेंगे महाराज जय सिया राम, दूर से प्रणाम नहीं करते, वो कहें महाराज जय सिया, ऐसे ऐसे प्रणाम करते जैसे लठ मार रहे हों। इधर की कुछ ऐसे परंपराएं हैं, महाराज जय सिया राम, अब बताओ दूर से जय सिया राम कर रहे हैं। देखो हमारे जो पाप होते हैं ना, पाप, क्योंकि जाने अनजाने में संसार में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं वो हमारे पीछे होते हैं, पीठ पर होते हैं। और जब हम संतों को झुक करके प्रणाम करते हैं, संतों की दृष्टि जब हमारी पीठ पर जाती है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप संतों को प्रणाम करें तो झुक करके प्रणाम करें, इसलिए संतों की दृष्टि आपकी पीठ पर पड़ जाए और आपके जो पीठ पर पाप हैं वो पाप नष्ट हो जाएं। ठीक है ना? और ऐसे संतों के पास जाओ जो हमारा तार भगवान से जोड़ दें, हमारा तार भगवान से जोड़ दें। तो आइए सभी लोग मेरे साथ भाव से पैर से गाएंगे। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। एक बार सभी ऊपर हाथ करके ताली, जय हो। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, हाँ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के रोग को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा
देखो अगर आपका बीच में नाचने का भी मन करे ना तो निसंकोच होकर के आप खड़े हो जाया करो, ठीक है ना, क्योंकि भगवान के नाम में शर्म नहीं करते। कहते हैं जाने करी शर्म बाके फूटे। हाँ तो देखो शर्म को तो टांग दो एक खुटी पर और निसंकोच होकर के भगवान के नाम है, ये तो भगवान का नाम है। कहीं शादी होती है, ब्याह होता है, वहाँ डीजे पर नाचते हो, उससे अच्छा ही है ना। जय हो। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, ओ माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए, हाँ मन का जो अज्ञान मिटाए, ओ मन का जो अज्ञान मिटाए। सद्गुण दे दे थोरे ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हमारे बड़े ही भाग्य जो संतों के दर्शन होते हैं। जो नवदा भक्ति है ना, 9 प्रकार की जो भक्ति है, जिस भक्ति का ज्ञान भगवान ने, राम जी ने सबरी को प्रदान किया था, उन नवदा भक्ति में सबसे पहली, आप लोग रामायण पढ़ते तो आप जानते होंगे, उन भक्ति में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए संतों की सानिध्य में जाना चाहिए, संत जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। संत जो भी कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कहते हैं, हमारे मुक्ति के लिए कहते हैं। नारद जी ने व्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि इसका विस्तार कीजिए। व्यास जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार किया। जन्म जन्मांतरों का जो सुख और परीक्षित संवाद था वो दिमाग में आते गया और वो लिखते गए। 4 श्लोकों के उन्होंने 18,000 श्लोक बना दिए। कितने? बोलो, हाँ बोला करो, तभी तो पता चलेगा आपको समझ में आ रही है। 18,000 श्लोक बना दिए। अब वो सोच रहे हैं कि इसका अधिकारी कौन है, ये कथा किसको सुनाई जाए। उनके दिमाग में आया कि मेरा बेटा सुखदेव इसका अधिकारी है, लेकिन वो तो जन्म से ही बैरागी है। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहे थे। क्यों? वो सोचते थे कि संसार, अगर मैं बाहर आऊंगा तो संसार की माया मुझे पकड़ लेगी। ये मेरा भाई, ये मेरे पिता, ये मेरी माँ, कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसका पुत्र। ये जो संसार की बातें हैं ना, ये मुझे जकड़ लेगी, ये मुझे पकड़ लेगी। इसलिए वो बाहर ही नहीं निकले।
भगवान ने उनको सांत्वना दी, बेटा तुम बाहर तो आ जाओ, ये मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तो 12 साल बाद वो अपनी माँ के पेट से बाहर आए और जन्म होते ही जो नालोच्छेदन क्रिया होती है ना, नाल, वो कंधा पे डाला और जंगल में भाग लिए। जन्म लेते ही कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ रुक गए तो इस संसार के लोग फंसा लेंगे कि ये तुम्हारे बेटा, ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारे पापा। देखो ये संसार की जो बातें हैं ना, यही जीव को भटकाती हैं। रानी मदालसा ने 8 पुत्र हुए थे रानी मदालसा के, और 8 पुत्रों को उन्होंने महात्मा बना दिया, संत बना दिया। 12 वर्ष तक वो अपने पास रखती, किसी को दिखाती नहीं। जो उनकी संतान होती 12 वर्ष तक एकांत में रखती, कमरे में रखती और यही उपदेश देती, शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, चेतन हो, ये संसार स्वार्थी है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। कौन किसका बेटा, कौन किसके माँ, कौन किसके पिता। न जाने कितने जन्म होते हैं, न जाने कितने जन्म हमको माँ बाप मिलते हैं। 84 लाख योनियों में जब जीव भटक करके आता है तो हर जन्म में उसको नए नए माँ बाप मिलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म से ही अपने नाल को कंधे पर डाल करके जंगल में, व्यास जी महाराज उनके पीछे, उनके पिताजी पीछे पीछे भाग रहे थे। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, पुत्रेति पुत्रेति यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज भाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो मिलेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं और बेटा आगे आगे भाग रहा है। जब सुखदेव जी महाराज निकले तो वहां कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। जैसे ही वो निकले तो वो जैसे नहा रही थी वैसे ही नहाती रही, और जैसे ही व्यास जी महाराज वहां से निकले तो वो स्त्रियां अपने अपने कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने कहा कि जब मेरा बेटा जवान आगे भाग रहा था तब तो तुम ऐसी नहाती रही, और मेरा बुढ़ापा, मैं 80 साल का हूं और मैं जा रहा और तुम कपड़े पहन रही हो। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा बेटा है ना, इसके अंदर कोई भेद नहीं है कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बालक है। तुम्हारे अंदर भेद है, तुम जानते हो सब, वो नहीं जानता। वो संसार की वासना में फंसा ही नहीं है। व्यास जी भाग रहे हैं पीछे पीछे, सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, ये अब आने वाला नहीं, लौट करके तुम अपने घर लौट जाओ, ये लौटने वाला नहीं है, ये भगवान का भक्त है। तो व्यास जी सोचने लगे कि मेरा बेटा तो जन्म से ही चला गया था, अब वो उसको कैसे बुलाएं कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और रटा करके कहा कि जहां जिन जंगलों में सुखदेव रहते हैं उन्हीं जंगलों में इन श्लोकों को जोर जोर से गाना। तो शिष्य गए और जोर जोर से उन श्लोकों को गाने लगे। बर्रा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंध्राण वेणुरदर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। मोर मुकुट, बैजंती माला, हाथों में वंशी है और कितना अच्छा स्वरूप है। इस श्लोक को जैसे सुना तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई। दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातुर्जिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भगवान का स्वभाव कैसा है, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, और उस पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान की। इतने दयालु हैं। जैसे ही ये श्लोक सुने सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए और कहा कि बंद क्यों होगी और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमको तो इतना ही आता है, अगर ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो।
सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास गए, वहां बैठ करके उन्होंने कथा सुनी और कथा सुन करके फिर जंगल में चले गए। अब छठा प्रश्न आता है कि परीक्षित को इतने बड़े राज्य से वैराग्य कैसे हुआ। वो कहते हैं यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे सुथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरावे जगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा हृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गते। जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, कौरवों की और पांडवों की सेना के सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तब दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था। भीम ने उसकी जंघाओं को तोड़ दिया था अपनी गदा से और पड़ा हुआ करा रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने यह दशा देखी तो कहा, बोले मित्र, अगर तू मुझे मंत्री बना देते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। तुमने मुझे मंत्री नहीं बनाया। मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ, जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, हम 100 भाई थे, 100 भाई मेरे 99 भाई मारे गए और इन 5 पांडवों में से एक भी भाई का बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर तू मुझे सुख देना चाहता है तो इन पांडवों में से एक का भी मुझे सिर ला करके देगा, एक को भी मार देगा तो मैं चैन से मर जाऊंगा। अब देखो भैया, ये दुर्योधन, इस दुर्योधन की सोच देखना आप। ए भैया, मास्क तो पहन लो, कथा भी सुन लो, थोड़ा डिस्टेंसिंग में भी बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा दूरी बना करके बैठो। तुम तो बिल्कुल चुपक्की बैठी हो। वैसे भी 4 श्रोता हैं। तो इस दुर्योधन ने जिंदगी भर अधर्म से धन कमाया, लोगों को परेशान किया, 5 पांडवों के पीछे पड़ा रहा, लेकिन जब मर रहा है तब इसकी सोच देखो कैसी है। कह रहा है कि उनमें से एक का भी सिर ला करके दे दोगे तो मैं चैन से मर जाऊंगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीते जी परेशान करते हैं और मरने के बाद भी परेशान करते हैं। मरने के बाद भूत बन करके आ जाते हैं। ओ मैया, तुम अपनी मैयाओं ने तो अपनी कथा चालू कर दी बीच में। ऐसा करो, तुम अपनी कथा कर लो, हम अपनी कथा बंद कर देते हैं। कर दें? नहीं करें तो बातें मत करो। एक व्यक्ति गांव में बहुत दुष्ट था, लोगों को बहुत सताता था। जिंदगी भर उसने लोगों को सताया, बहुत परेशान किया। जब उसका अंतिम दिन आया, जब मरणासन अवस्था पर आया, तो उसने सभी गांव वालों को बुला करके कहा कि भैयाओ, मैंने आप सबको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, तो अब मैं मरने वाला हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं मर जाऊं तो जो बाहर, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, इस पर मेरी लाश को लटका देना उल्टा, जिससे चील कौवे पशु पक्षी मुझे खाएंगे, नोच नोच करेंगे, तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो इतना कह करके वो मर गया। अब जब मरा तो गांव वालों ने कहा कि भाई, इसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे बाहर पीपल के पेड़ पर लटका देना उल्टा। कुछ गांव वाले सोचने लगे, अरे ये कैसा भी रहा हो, लेकिन इसके साथ में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहने लगे, अरे अगर इसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो भूत बन करके आया, सब गांव वालों को परेशान करेगा। तो
गांव वालों ने सबने मिलकर के कहा कि इसकी इच्छा थी कि इसको पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दें, तो सभी गांव वालों ने मिलकर के उसको पीपल के पेड़ पर लटका दिया और सभी अपने अपने घरों में आ गए। कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहां से पुलिस की गाड़ी निकल रही थी। पुलिस की गाड़ी निकली तो पुलिस ने जैसे ही देखा कि कोई व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, उसको उतार करके देखा, अरे ये तो वही है, ये तो कई बार जेल में भी आ चुका है। अब पुलिस वालों ने सोचा हो ना हो ये तो बहुत दुष्ट था, इसको सभी गांव वालों ने मिलकर के मार दिया और यहाँ लटका दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पूरे गांव में पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां आ गई, दुनिया भर की पुलिस, और सभी गांव वालों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अब जेल में पड़े पड़े गांव वाले सोच रहे थे जिंदा था तब तो परेशान करता था, मरा तब भी जेल में डलवा गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी परेशान करते हैं, मरने के बाद भी परेशान करते हैं। और ऐसे ही है ये दुर्योधन, जीते जी इसने लोगों को सताया, लोगों का शोषण किया, और मरने के बाद भी कैसी बुद्धि है इसकी। अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए गया। उसी समय भगवान ने पांचों पांडवों को और द्रौपदी सहित गंगा जी स्नान करने के लिए ले गए थे। पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडवों के बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि में गया, उन पांचों पांडवों के बालकों को उनके सिर काट करके ले आया और दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने जैसे टटोल करके देखा तो कहा, अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, ये तो बहुत नरम है, बहुत कोमल हैं, तूने उनके बच्चों के सिर काट दिए हैं, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। इतना कह करके दुर्योधन के तो प्राण छूट गए। जैसे ही इधर पांचों पांडव अपने शिविर में आए, जैसे ही अपने बालकों को देखा सिर ही नहीं है, तो द्रौपदी तो एकदम चिल्ला पड़ी और बहुत दुखी हुई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी मेरे बालकों की हत्या की है वो कल का सूर्य नहीं देखेगा। पता चला कि अश्वत्थामा ने ये दुष्टता की है। अश्वत्थामा के पीछे पीछे रथ लेकर के अर्जुन भगवान को लेकर के गए। अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर घसीटता हुआ द्रौपदी के पास लाया और द्रौपदी के पास ला करके जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने बताया क्या कहा, मुच्यताम मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये ब्राह्मण है, हमारा गुरुपुत्र है, इसको ऐसे घसीट करके क्यों ला रहे हो। अब देखिए माताओं, जिस माँ के 5-5 बेटों की जिस व्यक्ति ने हत्या की हो और वो व्यक्ति सामने खड़ा है और वो माँ क्या कह रही है कि इसको छोड़ दो, ये हमारा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आजकल की माताएं तो अगर किसी को तो बच्चों के थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दिया तो 4 गाली सुनाया, हुई हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटा को छुएगी, हाँ दांत तोड़ दूंगी तेरे। तो आजकल की माताएं तो अगर थोड़ा सा उनके बच्चों को थोड़ा सा मार भी दो, थप्पड़ भी मार दो तो दुनिया भर की गालियां सुना देती, दुनिया झगड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस माँ को देखो कितनी भक्त है, वो कह रही है इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि पुत्र जाने का दुख क्या होता है। इसकी जो माँ है ना, इस पर तो मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही, इसकी माँ पर मुझे दया आ रही है, क्योंकि इसके पिता भी नहीं है, द्रोणाचार्य जी पिता भी नहीं है, और अगर इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ किसके सहारे जिएगी। मेरे तो 5 पति हैं, मैं 5 पतियों के सहारे जी लूंगी, लेकिन इसके तो पति भी नहीं है और बेटे को भी मार दोगे तो वो माँ किसके सहारे जिएगी। ये है उस द्रौपदी की सोच। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया क्या किया जाए, और बाहर भीम गदा लेकर के घूम रहे, तुम सब छोड़ दोगे लेकिन मैं अपनी गदा से इसको छोड़ने वाला नहीं, एक दूंगा धर के जो मैं इसके गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या किया जाए। भगवान ने इशारा किया
ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। भगवान ने तो उल्टा और फंसा दिया। लेकिन अर्जुन भी भगवान के शिष्य हैं। अर्जुन ने भी गीता भगवान से सुनी है। गीता का एक श्लोक याद आ गया, एक सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यत। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं ना, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, उस समाज में अगर उनका अपमान हो जाए तो वो अपमान ही उनका मृत्यु से बढ़कर होता है। सम्माननीय पुरुषों का समाज में अगर अपमान हो जाए तो मृत्यु से बढ़कर है। जब जब उनको अपमान की याद आएगी तब तक वो दिन पर दिन मरते रहेंगे। इसलिए जो अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, उसके मुंह पर काली पोत करके उसे वहां से धक्का मार करके भगा दिया। लेकिन दुष्ट न छोड़े दुष्टता कितनों लियो समझाए। अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के गर्भ पर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, अभिमन्यु तो महाभारत में वीर गति को प्राप्त हो गए थे चक्रव्यूह में, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था, जो शिशु पल रहा था अभिमन्यु का, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब उत्तरा भगवान के पास दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे जो शिशु पल रहा है मेरे गर्भ में, इसको कोई दुख ना होना चाहिए, इसको कोई कष्ट ना होना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो। भगवान ने तुरंत अंगूठे जितना रूप